हे गाइस, वेलकम टू दी स्टडी आईएएस। दिस इज योर एजुकेटर शिवम। और आज हम लोग वापस आ गए हैं अपनी वीडियो को लेके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेक्सामेथासोन के बारे में। ये एक तरीके की दवा है और जिसे बताया जा रहा है कि काफी अच्छी रिकवरी देखी गई है कोविड 19 के पेशेंट्स को लेके। यहाँ बताया गया है कि जिन पेशेंट्स को ये दवा दी गई थी उनमें काफी बढ़िया तरीके से इंप्रूवमेंट देखी गई है। तो वही देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से यूके में ये जो दवाएं जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जिस तरीके से ये पेशेंट्स को दवाएं दी गई उनमें क्या क्या इंप्रूवमेंट मिली हमें, ये सभी कुछ हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडिया का क्या कहना है इस दवा को लेके, क्या इंडिया इसे लेगा या नहीं लेगा। इन सभी चीजों को हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डेक्सामेथासोन ये जो दवा है ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड की दवा टाइप में आती है। ये अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैसी दवाएं होती हैं? ये वो दवा होती है जो कि हमारी बॉडी के जो स्वेलिंग पार्ट्स होते हैं, थोड़े बहुत आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन जो आता है उसको कम करने में काफी बढ़िया ये मदद करती है। स्किन डिजीजेस जो होती हैं उनको काफी अच्छा कम करती है। ये जो एलर्जीज होती हैं, भयानक भयानक एलर्जीज होती हैं, उन्हें उनके लिए यूज किया जाता है इसे कि वो ओवरकम करें। लंग डिजीजेस हो गई, आपकी ब्रेन स्वेलिंग हो गया, इन सब में आई सर्जरी के टाइम पे इसको यूज किया जाता है। साथ ही साथ ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी इसे यूज किया जाता है। उसका एंटीबायोटिक्स जो है वो इस दवा के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो C22H29FO5 है, मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये चारों ही जो एलिमेंट्स हैं मिला के हमारा डेक्सामेथासोन जो दवा है ये बनती है। काफी इंपॉर्टेंट दवा है। तो देखते हैं अभी किस तरीके से इसका यूज आया है न्यूज में। ये इसलिए है क्योंकि इस स्टेरॉइड को देने के बाद जो कोविड 19 के पेशेंट्स थे उनमें काफी बढ़िया तरीके से आप कह सकते हैं इंप्रूवमेंट मिली। और एक और बात इसकी अच्छी है कि ये इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है। आपको कॉमनली अवेलेबल ड्रग में से ये एक है। अगर इंप्रूवमेंट मिल रही है और आसानी से अगर ये उपलब्ध हो जाती है, इजिली एक्सेसिबल है, तो ये सबसे बढ़िया दवा होगी। अब देखिए, यूके के कोविड 19 के पेशेंट्स थे उसमें ये बताया जा रहा है कि वहां पे डेथ जो रेशियो था वो कम हो गया। 1/3 डेथ रेशियो कम हुआ है वेंटिलेटर्स में, वेंटिलेटर पे जो पेशेंट थे उनका, और ऑक्सीजन पे जो पेशेंट थे उनका 1/5 जो है, जो उनकी नंबर्स थे वो कम हो गए। ये ओके, डेथ रेशियो कम हुआ है, मतलब कि वहां की जो आप कह सकते हैं मोर्टेलिटी जो रेट है वो कम कर दिया है इस दवा ने, जो कि काफी बढ़िया बात है। और हम लोग यही तो चाहते हैं इसका, कि हमें कोई एक ऐसी दवा मिल जाए जहां से कि लोगों का ये जो लोग इससे मर रहे हैं उन्हें बचाया जा सके। ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन हो रही है ये एक क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड हो रहा है यूके में, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि रिकवरी के नाम से इसका नाम दिया गया है, और जो कि रेंडमाइज्ड इवोल्यूशन ऑफ कोविड 19 थेरेपी के तरीके से इसे लिया जा रहा है। ओके, आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो दवा है ये न्यूज में किस लिए है। देखिए, रिकवरी की अगर हम बात करते हैं तो ट्रायल पीरियड में 2100 जो पेशेंट थे उन्हें ये दवा दी गई थी, और साथ ही साथ और उनके साथ साथ जो 4300 पेशेंट थे उन्हें ये दवा जो थी वो नहीं दी गई थी। मतलब इस तरीके से आप मान लीजिए, एक जो ट्रायल होता है तो उसमें ऐसा दोनों तरफ किया जाता है ना, कि एक कुछ बंदों को दी जाएगी दवा, कुछ को नहीं दी जाएगी। ओके, तो इस तरीके से दवाएं दी गई थी। साथ ही साथ इसका रिजल्ट काफी बढ़िया आया था। जो आप मान सकते हैं कि हर एक जो वेंटिलेटर पे जो पेशेंट थे उसमें से एक बंदा कम हो रहा है। मतलब कि अगर 8 लोग वेंटिलेटर पे हैं तो उसमें सिर्फ एक बंदे की आप कह सकते हैं डेथ हुई थी इस दवा को देने के बाद भी। तो एक काफी अच्छा जो है मोर्टेलिटी जो रेट है वो कम हो रहा है इस दवा को देने के बाद। साथ ही साथ जो भी बंदे ऑक्सीजन पे थे, अगर 25 बंदे ऑक्सीजन पे थे तो उनमें से भी सिर्फ एक ही बंदे की मौत हुई थी। तो एक काफी पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिला है इस दवा को देखने के बाद। ओके, देखिए इफेक्ट्स क्या हैं। मैंने जैसे बताया कि ये कई सारी बीमारियों में हमें हेल्प करती है, जैसे कि आपका अस्थमा हो गया, एजमा जिसे कहते हैं कुछ लोग, तो एजमा में भी ये काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब मदद होती है। स्किन जो डिजीजेज होती हैं उनमें इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब अच्छी खासी ये हेल्प करती है लोगों को। ल्यूपस हो गया, ये एक डिजीज़ है, इसे भी ट्रीट किया जा सकता है इस दवा के साथ साथ। अब इसका मेन क्या होता है कि ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा सा अच्छा करती है, और साथ ही साथ हमारे टिश्यूज को प्रोटेक्ट करती है। टिश्यूज प्रोटेक्ट रहेंगे तो उससे हमारी बॉडी पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी और डिजीज का। तो ये काफी बढ़िया दवाई मानी जा रही है अभी तक। अब इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है इसके खिलाफ? देखिए, इंडिया में अगर आप ये दवा लेने जाएंगे तो आपको 10 रुपए में दवा मिल जाएगी, 10 ml, काफी आसानी से है। और काफी हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस दवा को बना रहे हैं अब। ओके, लेकिन तब भी हमारे जो जो इंडियन डॉक्टर्स हैं इनका ये कहना है कि जब तक इस दवा के लिए कोई एक ऑफिशियल चीज या फिर इसका सही तरीके से ऑब्जर्वेशंस नहीं मिल जाती हैं वो तब तक इसे अभी यूज नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि अभी तक इसका कोई रिव्यूड या फिर किसी तरीके की स्टडी पब्लिश नहीं की गई है इसकी। ओके, तो काफी अच्छी बात है, इंडियन डॉक्टर्स भी ये कर रहे हैं। वो नहीं चाहते होंगे किसी तरीके से
उनका मानना होगा कि जब एक अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें मिले तभी वो इस दवा को यूज करें अपने पेशेंट्स पे। तो जिस भी तरीके का रिस्पॉन्स था वो बता दिया उन्होंने। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। यहाँ पे हमने डेक्सामेथासोन के बारे में काफी कुछ देखा है, काफी समझने की कोशिश की है। आई होप कि इस वीडियो से अब आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। जाते जाते कुछ लाइन है कि किसी को हार देना बेहद आसान है। मतलब कि अगर आप किसी को हरा रहे हैं तो ये काफी आसान हो जाता है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अगर आप किसी आदमी को जिताएंगे तो वहां पे आपकी खुद की हार होगी। ओके, तो ये हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब है उन्होंने कही थी, काफी अच्छी लाइन है। तो यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।